आज हम लोग इंटर के जोग्राफी लेके आए हैं। जोग्राफी मैंने भूगोल लेके आए हैं। सब्जेक्टिव लेके आए हैं। सब्जेक्टिव लेकर हैं। आइए, हरित क्रांति 21, 22, 23, 24 में पूछा गया है। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा, खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि में जिस नई तकनीक, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तथा सिंचाई व्यवस्था को शामिल करके उत्पादन बढ़ाई गई, उसे ही क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन है। एम स्वामीनाथन को माना जाता है। अब विश्व में पूछेगा तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन है। नॉर्मन बोरलॉन है। ठीक। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर बेसिन से स्थित 4 कोयले खानों का नाम लिखें। मैंने दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयले खानों को नाम लिखना है। उत्तर में आप लोग बना के लिखिएगा बढ़िया से, तो एक एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चा बहुत होशियार है। दामोदर बेसिन में उपस्थित कोयला खानों का नाम निम्नलिखित है। पहला झरिया, रानीगंज, बोकारो, धनबाद। ये तो बहुत है, मैंने 4 प्रमुख है। उसके बाद आप ये हो जाएगा। उसके बाद ऊर्जा के नवीकृत या अनवीकृत साधनों में अंतर बताए, ये भी पूछा जाता है। तो उसके बाद आइएगा, एक तरफ लिखिएगा नवीकृत, एक तरफ लिखिएगा और नवीकृत लिखिएगा। तो एक में लिखिएगा, यहाँ साधन प्रकृति से निरंतर उपलब्ध होते हैं। प्रकृति माने ईश्वर की दी हुई हमेशा उपलब्ध होते रहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। 2 में लिखिएगा, इसमें पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। उसके बाद इसका उपयोग अस्थायी और दीर्घकालीन के लिए हो जाता है। अस्थायी और दीर्घकालीन मतलब बहुत समय के लिए होता है। उसके बाद और नवीकृत में लिखिएगा, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। सीमित मात्रा में जैसे कोयला, तेल, ये सब है। 2 नंबर, इनका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करता है। पर्यावरण को क्या करता है? प्रदूषित करता है। यह साधन को धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। चलिए, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और आज 3 क्वेश्चन है, कल भी इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इंटर में पूछा जाता है। ये तो कितना बार पूछा गया है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि में जिस नई तकनीक, उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तथा सिंचाई व्यवस्था को शामिल करके सिंचाई माने सिंचाई कर जैसे पानी पटाकर सिंचाई व्यवस्था शामिल करके उत्पादन बढ़ा गई है, उससे ही क्या कहते हैं? हरित क्रांति। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन। अब विश्व में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयलों के खानों का नाम लिखना है। दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयलों के खानों का नाम लिखना है। पहला आपने उत्तर में लिखिएगा, दामोदर बेसिन में उपस्थित कोयले खानों का नाम निम्नलिखित है। तब उसके बाद लिखिएगा, 1 में लिखिएगा झरिया, 4 को लिखना है। 2 में लिखिएगा रानीगंज, 3 में लिखिएगा बोकारो, 4 में लिखिएगा
धनबाद, धनबाद माने झारखंड में नहीं है, धनबाद। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकृत तथा अनवीकृत साधनों में अंतर स्पष्ट करें। माने नवीकृत और नवीकृत में अंतर लिखना है। तो एक तरफ लिखिएगा नवीकृत, एक तरफ अनवीकृत लिखिएगा। पहला में लिखिएगा, यह साधन प्रकृति से निरंतर उपलब्ध होते हैं, माने ईश्वर द्वारा बनाए जाते हैं, हमेशा निरंतर उपलब्ध होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। 2 नंबर में लिखिएगा, इसमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। नवीकृत साधन है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होता है। और तीसरा, इसका उपयोग अस्थायी एवं दीर्घकालीन के लिए एवं बहुत समय ज़्यादा के लिए है। उसके बाद और नवीकृत लिखिएगा, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे कोयला, तेल, पानी तो बहुत है, कोयला, तेल, हाबी जाबी, इन सब। 2 नंबर में इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण होता है। इनका 2 नंबर, इनका उपयोग पर्यावरण से प्रदूषित होता है। नवीकृत में पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता है, लेकिन अनवीकृत पर्यावरण प्रदूषित करता है। 3 नंबर, साधन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। साधन अनवीकृत धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, या अस्थायी है, हमेशा रहता है, दीर्घकालीन रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए आज के लिए इतने ही, थैंक यू।